मोबाइल यूजर्स को एक और बड़ा झटका। जल्द 15% तक महंगे हो सकते हैं रिचार्ज प्लान। जेब पर फिर चलेगी कैंची। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे TV9 डिजिटल से। भारतीय मोबाइल उपभोक्ताओं की जेब पर एक बार फिर से महंगाई की कैंची चलने वाली है। अगर आप भी अपने मंथली या एनुअल मोबाइल रिचार्ज के खर्च से परेशान हैं, तो आने वाले दिन आपकी चिंता और बढ़ा सकते हैं। क्या है पूरी खबर, मैं आपको इस बारे में सिलसिलेवार बताऊंगा। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जल्द ही अपने मोबाइल टैरिफ यानी रिचार्ज प्लान्स में 12 से 15% तक की एक और भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। पिछले टैरिफ हाइक के झटके से अभी जनता उबरी भी नहीं थी कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को सुधारने और 5G नेटवर्क पर किए गए भारी भरकम निवेश की भरपाई के लिए ये कदम उठाया जाने वाला है। सामने आई बड़ी रिपोर्ट सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही की टेलीकॉम और इंटरनेट सेक्टर प्रीव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीकॉम सेक्टर में अगले 3 से 4 महीनों में टैरिफ में 12 से 15% की और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद कीमतें बढ़ाने के लिए माहौल बेहतर हुआ है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब सिर्फ 3+1 प्लेयर्स होने से कीमतें बढ़ाने का माहौल बेहतर हुआ है और हमें उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में टैरिफ में 12 से 15% की और बढ़ोतरी होगी। APRU में इजाफा होने की उम्मीद। टेलीकॉम सेक्टर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि जून तिमाही में तीनों प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में तिमाही दर तिमाही 1 से 1.5% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसकी वजह सब्सक्राइबर्स का 2G से 4G और 4G से 5G नेटवर्क पर जाना, पोस्टपेड कस्टमर का जुड़ना और तिमाही में दिनों की ज़्यादा संख्या होना। सेंट्रम ने कहा है कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के वोडाफोन आइडिया के मुकाबले सब्सक्राइबर मार्केट शेयर में बढ़त जारी रहने की भी उम्मीद है। सब्सक्राइबर मार्केट शेयर में बढ़त। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के मुकाबले सब्सक्राइबर मार्केट शेयर हासिल करना जारी रखेंगे। रिलायंस जियो के तिमाही दर तिमाही 7 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़ने की उम्मीद है, जबकि भारती एयरटेल के 5 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़ने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि विल तिमाही दर तिमाही 0.2 मिलियन कस्टमर जोड़ेगा। ब्रोकरेज को यह भी उम्मीद है कि प्रति कस्टमर डेटा का इस्तेमाल मजबूत बना रहेगा, क्योंकि देश भर में 4G और 5G का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। 5G नेटवर्क पर फोकस रिपोर्ट में कहा गया है कि 4G 5G नेटवर्क के बढ़ते इस्तेमाल के कारण प्रति कस्टमर डेटा का इस्तेमाल मजबूत बना रहेगा। रिलायंस जियो और एयरटेल ने 90% से ज़्यादा जिलों में 5G सर्विस शुरू कर दी है और उनका फोकस अब नेटवर्क में और ज़्यादा 5G डिवाइस जोड़ने पर है। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों कंपनियां GFWA और फिक्स ब्रॉडबैंड जोड़ने के मामले में भी अच्छी बढ़त देख रही हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में अभी भी इस्तेमाल कम है और यही वजह है कि ये उसे और देख रही है। VI के AGR में कमी की उम्मीद। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया भी अपनी 5G सर्विस का दायरा बढ़ा रहा है और बताया गया है कि VIL का 5G नेटवर्क लगभग 100 शहरों में मौजूद है और ये अपनी 5G कवरेज को बढ़ा रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि कंपनी के एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR बकाये में कमी आई है। कहा गया है कि भविष्य में AGR पेमेंट की देनदारियों की मौजूदा वैल्यू के तौर पर विल के लिए AGR बकाये की देनदारी काफ़ी घटकर 25,000 करोड़ रुपए रह गई है और यही वजह है कि वोडाफोन इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। देखना यह है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को किस तरह से झटका देती हैं, यानी कि किश्तों में बढ़ाती हैं दरें और या फिर एक बार फिर से एक साथ दरों को बढ़ाया जाता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।